जय हिंद साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं विक्रांत सिंह। आज युवा एकता संगठन के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन आगे की रणनीति, भविष्य की रणनीति, क्योंकि आगे यूपी में चुनाव आने वाला है। हमारा संगठन यूपी के कई जिलों में फैला हुआ है और इसी के मद्देनजर आज हम संस्थापक जी से बात करेंगे कि किस पार्टी को या किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, किसको सपोर्ट देना चाहिए, किसको समर्थन करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं, क्या संगठन राजनीतिक संगठन है या किसी दूसरे उद्देश्य से बनाया गया था? जय हिंद साथियों। देखिए, आज हमारे जो संस्थापक सदस्य साथियों के साथ मीटिंग है और इस मीटिंग में हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि किस तरीके से तमाम लोगों के, हमारे साथियों के मन में सवाल है कि आगामी विधानसभा चुनाव में युवा एकता संगठन की क्या रणनीति रहेगी, किसी पार्टी को समर्थन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इस मामले पे सर्वप्रथम हम लोगों ने एक मीटिंग की है और इस मीटिंग में सभी साथियों से पूछकर उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, तब ये फैसला हमने लिया है कि युवा एकता संगठन किसी भी पार्टी का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। जो मुद्दे होंगे और जो मुद्दे चले आ रहे हैं, सत्ता में जो पार्टी बैठी है, हमने हमेशा उसकी नीतियों पे सवाल उठाए हैं। जो भी हमने गलत देखा है उसके खिलाफ हम पुरजोर तरीके से सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो उस पे हमने अपनी आवाज को बुलंद किया है और अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन पर भी उन मुद्दों को मैंने उठाया है। बहुत धन्यवाद। यहाँ स्पष्ट हो चुका है, किसी पार्टी को हमारा समर्थन नहीं है और ना ही हमारा संगठन एक राजनीतिक संगठन है, बल्कि यह सामाजिक संगठन है। गरीबों, मजदूरों, असहाय लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोगों का प्रयास रहेगा। बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? युवा आजकल आप देख रहे हैं रोजगारों की बहुत कमी है, क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र में? सबसे बड़ी समस्या अगर मैं बताऊं विक्रांत भाई, तो बेरोजगारी है हिंदुस्तान में। और ये अभी डाटा 2 साल पूर्व इस सरकार ने एक डाटा दिया था, तो उस डाटा में पता चला था, एनसीआरबी का डाटा, उससे ये पता चला कि भारत देश में किसानों से भी ज्यादा जो भारत का नौजवान है वो आत्महत्या कर रहा है और 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। और हमारा संगठन युवा एकता संगठन हमेशा नौजवानों के साथ खड़ा है और ये नौजवानों का ही संगठन है। तो बेरोजगारी के मामले पे हमने हमेशा, अभी सेना भर्ती पे आपने देखा किस तरीके से जमीन पे और सोशल मीडिया पे हम लोगों ने जो सेना भर्ती में तमाम हमारे ऐसे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, 2-2 साल हो गए, 3 से 2.5 साल हो गए हैं, उसकी कोई भी भर्ती नहीं निकली है, तो हमने अपनी आवाज को बुलंद किया। शिक्षा का महत्व सबको पता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आप किसी भी विषय में परफेक्ट हैं तो आपके चेहरे पे एक अलग चमक होती है। अगर आपको किसी विषय पर जानकारी है तो आपका कॉन्फिडेंस बता देता है कि आप इस विषय में परफेक्ट हैं, जानकार हैं और आप किसी से डरेंगे नहीं। जो भी पूछा जाएगा वो आप बताएंगे। बिल्कुल, शिक्षा के जरिए हम हर वो शिक्षा के जरिए हर वो असंभव है। तो हम लोग अब हम तो यूथ के बहुत बड़े फैन हैं। युवा एकता संगठन है, नौजवानों के लिए ये संगठन है, उनके सुख दुख हर वक्त उनके साथ हम खड़े हैं और आगे भी जो भी नौजवान को समस्या होगी, अभी जो भी समस्या, हम लगातार मुद्दे उठा ही रहे हैं और युवा एकता संगठन नौजवानों के साथ खड़ा है। उनके हर एक मुद्दे को अपना मुद्दा समझ के हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल, अभी हमने देखा रेलवे के स्टूडेंट्स जिनका लगभग 2 साल हो गए फॉर्म पड़े हुए, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो हम लोगों ने युवा एकता संगठन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज उठाई और रेलवे बोर्ड ने, मंत्रालय ने एक डेट जारी की है 23 फरवरी से कि आपके एग्जाम शुरू किए जाएंगे। ये संभव हो सकता है सिर्फ और सिर्फ साथ से एकता से। और एकता रहेगी आपके अंदर तो आप कोई भी काम करा सकते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और बात की जाए आजकल युवा क्या करता है, चुनाव का समय नजदीक आ गया है
तो चुनाव के समय युवा लगभग विभिन्न दलों में बट जाते हैं, कहते हैं नहीं हम इस पार्टी को वोट करेंगे। वोट कीजिए, वो अच्छी बात है, वोट करना चाहिए, हम तो कहते हैं 100% मतदान हो, लेकिन आप ग्रुप बनाकर कि ये धर्म विशेष को या जाति विशेष के आधार पर वोट करेंगे, ये कहाँ तक सही है, ये गलत है या सही है, इस मुद्दे पे क्या कहना है? सबसे बड़ी बात खास तौर पे आपको बताऊं तो इसी विषय पर बात करने के लिए आया भी था। हमारे तमाम साथी हर पार्टी में हैं। अभी देख रहा हूं कि तमाम नेता हैं नौजवानों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए नौजवान चाहिए, लेकिन उन्हीं के मुद्दों को यही नेता नहीं उठाते और ये नौजवानों को दिखता नहीं। भारत देश का युवा इतना वीर है कि मंदिर मस्जिद के लिए सड़कों पर खून भी बहा देगा, लेकिन बात जब अपने मुद्दे की आती है तो ये नौजवान चुप्पी साध लेता है। हर कोई यहाँ किसी न किसी पार्टी के विचारों का गुलाम है। इसीलिए भारत का ये हाल, किसान बेहाल, नौजवान बेहाल और नेता माला माल है। बहुत सही, ये है, ये देखने को मिलता है समाज। तो अभी कृषि कानून वापस हुआ है, किसानों के मुद्दे की बात करते हैं, तो किसानों की एक तरह से कह सकते हैं किसान संगठन कह रहे हैं ये हमारी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? किसानों का आंदोलन 378 दिन तक विक्रांति आंदोलन चला, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा चलने वाला आंदोलन। इसने बहुत कुछ सिखाया, इसने बताया कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। पहली बार इतिहास में यह हुआ है कि कानून पास हो गया और उसके बाद में एक सरकार को वापस लेना पड़ा। अब मैं कहूंगा कि तानाशाह सरकार को। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 710 किसान, विक्रांत 710 किसान मरे हैं। किसानों को अगर कुछ मिला है तो उन्होंने खोया भी बहुत कुछ है। कोई भी पत्रकार, जो पत्रकार हैं कुछ जिसका जमीर जिंदा है, वो जब सवाल पूछते हैं तो क्या जवाब आता है कि हमारे पास डेटा नहीं, हमारे पास डेटा नहीं है। ये बातें हैं। और किसानों ने जो जीत अपने आप को नहीं दिलाई, ये जीत पूरे हिंदुस्तान की दिलाई, हिंदुस्तान के किसानों की जीत है, किसानों की जीत। और इसमें सिर्फ और सिर्फ किसानों का योगदान नहीं है, बहुत से हमारे राष्ट्रीय पत्रकार, उन्होंने किसानों की आवाज भी जीवित बनाए रखने में, हमारे देश के बहुत से पत्रकार हैं और ऐसे ही पत्रकार रहे जिन्होंने किसानों को एक तरीके से कह सकते हैं आतंकवादी तक घोषित कर दिया था 26 जनवरी की घटना के बाद। लेकिन कहते हैं भीड़ में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गलत काम, जहां सत्य की हमेशा जीती होती, लास्ट यही रहता है कि सत्यमेव जयते। तो ये मुद्दे थे, इन पे हमारी बात हुई, हमारे संगठन के सभी साथी। एक लास्ट समझे, एक सबसे बड़ी बात जो कि ये है, आप किसी भी पार्टी में रहिए, हमको कोई मतलब नहीं। हमारा जो संगठन है वो एक दूसरे की मदद करने का है। आप किसी भी पार्टी का झंडा उठाइए, किसी भी नेता के साथ रहिए, लेकिन मैं हमेशा ये बात आपसे कहूंगा कि किसी की गुलामी मत करिए। आप जिस नेता के साथ हैं ये देखिए कि कहीं वो आपको गुलाम तो नहीं समझता। अगर वो आपको अपने भाई की तरह मानता है तो सही है। अगर कोई भी नेता अगर आपका फोन नहीं उठाता तो आप उसका झंडा उठाना बंद कीजिए, क्योंकि वो आपको गुलाम समझ रहा है। आपके कंधे पर बंदूक रख के वो नेता चलाता है। आप किसी भी पार्टी में हैं, ये सबसे आखिरी बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई नेता, कोई पार्टी आपके बीच आती है और हिंदू, मुसलमान या कट्टरता की बात जो भी नेता अपनी जबान से करे, जो भी पार्टी आपके बीच में आती है, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान या आपको बांटने की राजनीति कोई भी पार्टी कर रही है, कोई नेता कर रहा है, तो उस पार्टी और नेता को बिल्कुल खारिज कर दीजिए। उसको आपका वोट नहीं जाना चाहिए। ये मेरी महत्वपूर्ण बात है। हम अपने संगठन के भी साथियों से कहेंगे कि अगर ऐसा नेता आपके बीच में आता है जो कट्टरता की बात करता है, आपको बांटने की बात करता है, उसको बिल्कुल भी वोट मत दीजिए, अपनी चौपाल पर मत बैठाइए। ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। किसी के भी साथ रहिए, हमारा काम होना चाहिए। आप जिस नेता के साथ रह रहे हैं, जिसका झंडा उठाए हुए हैं, आपको उससे काम निकलवाने हैं। अपने नौजवान साथियों के साथ अन्याय हो तो उसमें उस नेता से काम निकलवाना है। आप किसी के भी साथ रहिए, लेकिन खास तौर पर इसी चीज को देखना है कि कोई नेता आपके बीच में आकर आपको बांटने की तो राजनीति नहीं कर रहा,
कहीं आपको जात के नाम पर, कहीं आपको धर्म के नाम पे बांट तो नहीं रहा। इस चीज को अगर आप देखेंगे तो आपके लिए और इस देश और इस समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा।